हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन इंटरेक्शन होती क्या है। ये एक तरह का रिलेशनशिप होता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो कि सेम स्पीसीज या डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग कर सकते हैं। ये एक दूसरे की ग्रोथ, सर्वाइवल और उसके नंबर को अफेक्ट करते हैं। देन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन दो तरह की होती है, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन और इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है वो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होती है, और जो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन है वो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में होती है। इंटरेक्शन 6 टाइप्स की होती है: म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। अब इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? प्लस प्लस, मतलब इसमें क्या होता है, जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, फिर चाहे वो सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हो और डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, इसमें दोनों को बेनिफिट होगा। इसमें एग्जाम्पल आएगा फ्लावर का, फ्लावर और इंसेक्ट का और लाइकन्स का। इसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर से पोलन ले लेते हैं, नेक्टर ले लेते हैं, इन रिटर्न वो फ्लावर को पोलिनेट कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है, फ्लावर और इंसेक्ट दोनों का बेनिफिट हो रहा है। सेकंड एग्जांपल लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं, एसोसिएशन होती है एल्गे और फंगस की। इसमें क्या होता है, जो एल्गा है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जो फंगस है वो इन रिटर्न क्या करेगा, मेन बॉडी बनाएगा लाइकन की, और क्या करेगा, वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। देन अगला है कंपटीशन। कंपटीशन कंपटीशन किसी भी तरह का हो, उसका कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ता ही है पॉपुलेशन साइज पे। यहाँ पे कंपटीशन दो तरह का है, इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन और इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। जो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन होता है वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है जो कि सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। सेम स्पीसीज मतलब सेम रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन। अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एक ही चीज़ के लिए तो डायरेक्टली अफेक्ट पड़ेगा उसका पॉपुलेशन साइज पे। ठीक है, तो ये कहता है बहुत ही डेंजरस टाइप का कंपटीशन होता है, और इसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन साइज उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और पॉपुलेशन का जो साइज है वो कम होने लग जाता है, बिकॉज रिक्वायरमेंट सेम है। दूसरा है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन दो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है जो कि डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं। डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं मतलब उनके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। मतलब ये जो कंपटीशन है वो उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितना इंट्रास्पेसिफिक है। इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है साइज पे पॉपुलेशन की, लेकिन ये कंपटीशन है तो ये डेंजरस तो होगा ही। इसमें एक प्रिंसिपल है गॉस प्रिंसिपल। गॉस प्रिंसिपल क्या होता है, ये गॉस प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो दो स्पीसीज है जिनकी सिमिलर रिक्वायरमेंट है वो कभी एक साथ नहीं रह सकती। इसे एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि जो दो स्पीसीज होती हैं, पैरामीशियम की दो स्पीसीज ले लेते हैं, पैरामीशियम कोडेटम और पैरामीशियम ओरिलिया। ठीक है, इन दोनों को एक कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाते हैं। इसमें से क्या होगा, जो ज़्यादा स्ट्रोंग होगी, जो ज़्यादा अपने आप को नेचर में अडेप्ट कर लेगी, वो क्या करेगी, सारा का सारा न्यूट्रिशन ले लेगी और अपनी ग्रोथ अच्छी कर लेगी। लेकिन जो दूसरी स्पीसीज थी वो उसकी क्या होगी, ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाएगी, वो एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो एक स्पीसीज ने तो अडेप्ट कर लिया अपने आप को, जो दूसरी स्पीसीज थी वो एलिमिनेट होगी। इसी फिनोमेना को प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन बोलते हैं। देन हम बात करते हैं प्रिडेशन। प्रिडेशन में एक को तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को हार्म हो रहा है। इसमें क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रिडेटरी एनिमल्स के बारे में, जिसमें क्या होता है, एक जो एनिमल होता है जो कि कार्निवोर्स होता है वो जो दूसरा एनिमल होता है जो हर्बीवोर्स होता है उसको किल कर देता है। हमने बचपन से पढ़ा कि टाइगर एक प्रिडेटरी एनिमल होता है, वो डियर को किल कर देता है, उसे खा जाता है। तो इसमें जो टाइगर वो प्रिडेटर हुआ और जो डियर वो प्रे हुआ। तो ये एग्जाम्पल हो गया प्रिडेटरी एनिमल्स का। आगे है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म एक एसोसिएशन होती है जिसमें जो दो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनका जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। इसमें जो मेनली पैरासाइट होता है वो स्मॉल साइज का होता है जिसे बेनिफिट हो रहा होता है, लेकिन जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो लार्ज साइज का होता है, उसका उसे हार्म हो रहा होता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आएगा एस्कैरिसिस का। जो एस्कैरिस होता है वो क्या करता है, एस्क्रियासिस कोज करता है। इसमें क्या करता है, वो क्या करेगा, अनीमिया, इम्पेयर डाइजेशन और क्रोनिक पेन को कोज करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो क्या करेगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाएगा, उसके इंटेस्टाइन में चला जाएगा, वहां पे क्या करेगा, अपने आप अपना नंबर बढ़ा लेगा उससे न्यूट्रिशन ले लेके। ठीक है, उसने अपना नंबर बढ़ा लिया, उसने अपनी कॉलोनी बना ली पूरी पूरी। ठीक है, इससे क्या, उसका जो होस्ट का जो इंटेस्टाइन था वो ब्लॉक हो जाएगा। अब होस्ट का इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गया तो अगर होस्ट का इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गया तो वो उसके लिए फैटल है, वो डेथ भी कॉज कर सकता है। इसमें क्या हुआ, जो स्कैरिस था उसे तो बेनिफिट हो गया, उसने अपना नंबर बढ़ा लिया, लेकिन जो होस्ट ऑर्गेनिज्म था उसे मेजर हार्म हुआ है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये एक एग्जांपल है पैरासिटिज्म का। देन आगे बढ़ते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसमें एग्जाम्पल आएगा बर्ड एंड ट्री का। इसमें जो बर्ड होता है वो एक ट्री पे रेस्ट कर सकता है, उस पर अपना घोंसला भी बना सकता है, उस पर रह सकता है। इसमें जो बर्ड है वो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप शो कर रहा है, लेकिन जो ट्री है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसके बर्ड के वहाँ पे रहने का। सेकेंड एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और ह्यूमन स्किन का। जो बैक्टीरियाज है, ह्यूमन स्किन पे काउंटलेस बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जैसे जो स्टेफाइलोकोकस ओरियंस है, जैसे कि ये, ठीक है। लेकिन इसका ह्यूमन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो बैक्टीरिया है उससे तो बेनिफिट हो रहा है, उसे शेल्टर मिल रहा है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को तो मेजर हार्म हो रहा है, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे जब बड़े बड़े एनिमल्स चलते हैं तो जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो उनके पैरों के नीचे दब के मर जाते हैं। बड़े एनिमल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन जो छोटा एनिमल था उसकी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ा, उसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। ऐसे जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एग्जांपल चींटी और हाथी का। जब हाथी चलता है तो छोटी छोटी चींटियां उसके पैरों के नीचे आके दब के मर जाती है, ठीक है। इसमें हाथी को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो चींटी थी उसको इफेक्ट पड़ा, उसकी डेथ हो गई, चींटी मर गई, ठीक है। इसमें एक और एग्जाम्पल है मोल्ड का। इसमें मोल्ड में क्या होता है, इसमें हम एग्जांपल लेंगे पेनिसिलियम नोटाटम का। पेनिसिलियम नोटाटम क्या होती है, एक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, जो ये करती है, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को रोकती है, इनहिबिट करती है, ठीक है। इसमें पेनिसिलियम नोटाटम में कोई बेनिफिट नहीं हो उनकी ग्रोथ को रोक के, लेकिन जो दूसरी ऑर्गेनिज्म थी, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो गई, ठीक है, उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन पेनिसिलियम नोटाटम पे तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है एमेंसलिज्म का। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।